गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने नाम की तरह ही भोला था। वह किसी पर भी बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता था। वह सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। बड़ों का कहना मानता था। उसके इसी भोले स्वभाव का फायदा स्कूल के कुछ बच्चे उठा लेते थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा देते थे। देखो देखो आ गया शांति का दूत। बोलू गोलू, जैसा भोला ना वैसा शांति का दूत। पर भोला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। भोला की कक्षा में रामू और श्यामू नाम के दो बच्चे बहुत शैतान थे। वे दोनों हमेशा भोला को तंग करते थे और चिढ़ाते थे। दोनों स्कूल के छोटे बच्चों को भी परेशान करते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई। जोरों की बारिश हो रही थी। सभी बच्चे अपनी अपनी छतरी लेकर घर जाने लगे। भोला भी अपनी छतरी लेकर घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस लड़की के पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस लड़की ने बताया, जैसे ही मैं छतरी लेकर घर जाने लगी, रामू और सामू मेरी छतरी छीनकर भाग गए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? भोला ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये लो, मेरी छतरी लेकर तुम घर चली जाओ। वह बोली, नहीं नहीं, मैं ये छतरी कैसे ले सकती हूँ? ये तो घर जाना है। मेरे लिए तुम क्यों भीगोगे? भोला ने कहा, नहीं नहीं, तुम छतरी लेकर घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। उस लड़की ने भोला को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद, तुम सच में ही भोले हो। और फिर वह वहां से चली गई। भोला बारिश में बिना छतरी के ही अपने घर जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। उस बूढ़े आदमी के हाथों में ढेर सारी छतरियां थीं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, छतरियां बेचने आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। शाम होने वाली है और बड़ी तेज बारिश भी होने वाली है। तुम मुझे मेरा गांव का रास्ता बता दोगे? तब उसने कहा, जी बाबा। भोला ने उस बूढ़े आदमी को उसके गांव का रास्ता बता दिया। उस आदमी ने भोला को जाते वक्त एक छतरी देते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, रास्ता बताने के लिए। भोला ने छतरी लेने से मना किया तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम बहुत नेक बच्चे हो और मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें बारिश में कैसे भीगने दे सकता हूँ? तुम ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। ये लो एक छतरी। फिर बूढ़ा आदमी वहां से अपने गांव चला गया। भोला छतरी पाकर बहुत खुश हो गया और घर जाने लगा। उसने जैसे ही छतरी खोला, उसमें से आवाज आई, हेलो, हेलो भोला, कैसे हो? मैं अनोखी छतरी हूँ।
भोला ने बड़ी हैरानी से पूछा। तुम बोलती भी हो? तब उस छतरी में से आवाज आई, मैं अनोखी छतरी हूँ। भोला को बड़ी हंसी आई। वह हंसते हंसते आगे बढ़ा। उसे एक रीढ़ दिखाई दी। वह वहां गया तो देखा कि एक औरत 3 बच्चों के साथ बैठी रो रही है। भोला ने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उस आदमी ने उसे बताया, इसकी झोपड़ी इस तूफानी बारिश में गिर गया है। यह गरीब है, इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। यह अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, इसलिए रो रही है। भोला को उन पर बड़ी ही दया आई, पर वह कर ही क्या सकता था। वह वहीं किनारे खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा। सोच रहा था कि वह उनकी मदद कैसे करे। उसने मन ही मन में कहा, मैं उनकी मदद कैसे करूं? काश मैं उनके लिए एक पक्का मकान बना सकता। उसके इतना कहते ही उस छतरी ने वहां पर एक पक्का मकान खड़ा कर दिया। भोला उस मकान को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य छतरी नहीं है, यह जादुई छतरी है। वह उस औरत के पास गया और कहा, यह मकान खाली पड़ा है, आप चाहे तो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह सकते हो। वह औरत उस मकान को पाकर बहुत खुश हुई। उसने भोला को कहा, सदा खुश रहो बेटे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब भोला घर की तरफ जाने को मुड़ा ही था कि उन शरारती बच्चों रामू और श्यामू ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, हम दोनों को सब पता चल गया है इस जादुई छतरी के बारे में। फिर दोनों ने भोला से छतरी छीनने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये मेरी छतरी है, तुम दोनों को गलतफहमी हो गई है। पर उन दोनों ने कहा, बेवकूफ मत बनाओ। दोनों भोला को पीटने लगे। भोला रोने लगा। दोनों ने मिलकर भोला से छतरी छीन लिया और लेकर भागने लगे। भोला कुछ ना कर सका। वह लगातार रोए जा रहा था। वह अकेला दोनों से कैसे लड़ता? जैसे ही दोनों छतरी लेकर भागे, उस छतरी ने उनके पीछे बैलों का झुंड लगा दिया। दोनों ने जब बैलों के झुंड को देखा तो छतरी फेंक कर अपनी जान बचाकर भागे। छतरी में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। भोला भी हंसने लगा। उसने छतरी हाथ में उठा लिया। उस दिन के बाद से भोला को उन बच्चों ने परेशान करना बंद कर दिया। भोला ने उस छतरी को धन्यवाद दिया। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूंगा अपने पास, अनोखी छतरी।